पिछले 20-25 सालों से हम इस धंधे में हैं और 20-25 सालों में हमने इस धंधे के सभी उतार चढ़ाव देखे हैं, समझे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी क्वालिटी और गुणवत्ता के साथ समझौता करें। देखिए जनाब, पिछले कुछ समय से हम महसूस कर रहे हैं कि जो कच्चा माल हम आपसे उठवाते हैं ना, वो मिलावटी है, समझे। आगे आप खुद समझदार हैं। हाँ, रखिए फोन। आले डिकी भैया, हम क्या बोल रहे हैं? क्या अक्का हुआ डिकी भैया, हमको रसोई तक आवाज आ रहा था। किससे झगड़ा कर रहे थे आप? अरे है एक क्लाइंट, कम वक्त उससे कच्चा माल उठाते हैं हम। पिछले कुछ समय से हमें नकली माल छेप रहा है। हटिया, अब फिर तो आपको उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। हाँ तो इसीलिए तो फोन कर रहे थे ना उसे, कम वक्त को। हाँ, बहुत अच्छा किए आप। हम अपनी गुणवत्ता के साथ, अपनी क्वालिटी के साथ कभी समझौता नहीं कर सकते, भले ही भूखे मरने की नौबत आ जाए। ना भैया ना, भगवान न करे कि आपको कभी भूखे रहने की नौबत आए। अरे मोरी मैया, भाभी जी। भैया जी, ये जो भूख होती है ना, बहुत कुत्ती चीज होती है भैया। मोरी मैया। भैया, पिछले कई दिन से जब भूख की वजह से है ना, हमारे गुर्दे सूखे है गए भैया। भाभी जी, कछु बासी पड़ो है तो खाने को दे दो हमें। हटिया, देख रहे हैं कितना खराब हालत है लड़कों का। हाँ, तो खराब हालत के जिम्मेदार भी तो खुद ही हैं। अगर अब तक कोनो छोटी मोटी कोनो नौकरी वोकरी कर रहे होते तो ये नौबत आती क्या? यू आर एब्सोल्युटली राइट भैया, हमारे पास में बहुत अच्छे मौके आए, लेकिन हमने सारे मौके गवा दे रे। भैया जी, अब हम काम करना चाहते हैं तो कोई हमें काम ही नहीं दे रहा है। अरे तो काम नहीं दे रहे हो तो काम ढूंढो ना मेरे बेटे। भैया ना मिल लो काम। हटिया, काहे नहीं मिल रहा है काम? भाभी जी, जहाँ पे भी काम मांगने जाते हैं ना, लोग भगा देते हैं और 2-3 गाली भी देते हैं बुरी बुरी। देखो, चिंता नहीं करो टीका मल खान। हाँ, हम देंगे तुमको काम। तुम कहाँ से दोगी काम? घर में काम दे सकते हैं ना। दिमाग फिर गया तुम्हारा? अपने घर में कहाँ से रख लोगी? क्या काम है यहाँ पर? देखिए लेटू कि भैया, हम आपको कभी कछु बोलते नहीं हैं, लेकिन का आपको दिखाई नहीं देता है? हाँ, इतने बड़े घर का काम हम अकेले करते हैं, 2 लोगों का काम है ही। और कब से आपसे बोल रहे हैं कि एक ठो नौकर रखवा दीजिए। हाँ, आप काहे नहीं रखते हैं नौकर? भाभी जी, अरे भाभी जी, मैं घर को काम काज ना बहुत अच्छे से कर लेता हूँ मैं। भाभी जी, आजकल शहर में चोरी की वारदातें बहुत है रही है। मुंह को आपके घर को है ना चौकीदार रख लो, सारे चोर को है ना आपके घर के आसपास भटकने भी ना दूंगा भैया। हम क्या बोल रहे हैं, इन दोनों को काम पर रख लेते हैं। हाँ, अरे चल, काम पे रख लेना चाहिए, दोनों नंबर के मक्कार हैं। काम कम करेंगे और हर रोज पैसा मांगेंगे ना भैया जी ना, पूरी मेहनत से काम करेंगे और आपसे पैसे भी ना मांगेंगे हम, देख लीजो। हाँ भैया, सिर्फ 2 वक्त की हमको रोटी दे देना भैया। अरे चल, अगर हमने तुम्हें नौकरी पर रख लिया ना, तुम 1 महीने का राशन 2 दिन में टकार जाओगे। दिया, ऐसे काहे बोलते हैं? रख लीजिए ना दोनों को। नहीं रखेंगे, देखो नहीं रखेंगे। और तुम तरफदारी मत करो इनकी। अपना मोबाइल दीजिए। ये लो। आई लो अम्मा जी। रख लो। हम तो काली नाई की अम्मा जी को। भाभी जी, खुश रहिए, खुश भाभी जी, रहिए। अब देवी है गई। लमल कल गुर्दे गीले कर ले। बैठ जा बेटा। गरीबी किसी को न दे भगवान। और लाते हैं, हाँ, अच्छे से खाइए। भाभी जी, मैंने कहा सक्सेना जी क्या पढ़ रहे हैं?
ये देख। अफसाना लैला मजनू, लेखक कैस। वाह क्या बात। दिल के नीचे तेरी माँ भजिया तले, मेरा बाप खा के चले, ये मेरा बाप खा के चले। कमल खान, हाँ सब्जी बड़ी जोरदार बनाई है तूने यार, मजा आओ तेरी कसम। थोड़ी सब्जी डाल दे यार। सारे करवे जे ले ले मेरे लल्ला, सारे सब भसक जा, किसी को खान मत ना दियो। थोड़ा देसी घी डाल दे यार। अबे जल्दी जल्दी हाथ चला, पराठे बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? हम कुछ मदद करेगा? मदद करे, रिश्तेदार लगता है क्या? नौकर है इस घर का। ना ना भाभी जी बना लूंगा यार। आगो 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 आगो। जेलो सेठ जी, भाभी जी आप भी ले लो। थैंक यू। हाँ क्या बे, पराठे बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? सॉरी सेठ जी। दाल सब्जी लेके चल जा। हाँ, अभी लेके आ रहा हूँ बस। क्या हुआ लड्डू के भैया, इतने परेशान काहे लग रहे हैं आप? हाँ अरे क्या बताएं पगली, बस अब एक अजीब सी घटना घटित हो गई, बताते हुए भी शर्म सी महसूस हो रही है। क्या हो गया बताइए हमको। हम जब वो तुलसी की पूजा करने बाहर निकले ना सुबह, तो अचानक भभूति जी सामने से आए और कुछ अजीब टाइप से हमें छेड़ने लगे। भभूति जी आपको छेड़े? हाँ पगली, आ गए और फिर हमारा हाथ पकड़ लिया और खुद को मजनू समझ रहे थे। बताइए क्या करें यार। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें और क्या ना करें पगली। ये तुम्हारे कैस का इश्क लैला, जिसकी रोशनी में तुम्हारा हुस्न और दोबाला हो चला। ये आदमी तो फिर आ गया यार। बड़ी मुद्दत से तेरी तस्वीर इस दिल में रखी है, तेरी जुल्फों के साए में मेरी तकदीर रखी है। तेरे इश्क का जादू चढ़ा जब से इस दिल पर, न इस पल चैन आता है न उस पल नींद आती है। लैला मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और सिर्फ तुम्हारा। लिल्ला। अबे टीका मलकान कहाँ मर गए? ये आदमी जो घर में घुसकर हमें छेड़ रहा है। अरे कहाँ हो तुम? छोड़िए हमने लड्डू के भैया का हाथ। हाँ और क्या हरकत है भभूति जी? ये हरकत नहीं, इश्क है इश्क, कैस का लैला से इश्क। आप कैश हैं तो हम क्या करें हम? हाँ वो कैस होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं आप। काहे बार बार हमरे लड्डू के भैया का हाथ पकड़ रहे हैं? हाँ काहे को सेठ जी? बिल्ली का ब्याह है गयो। ये आदमी बिना बताए घर में घुसकर हमें छेड़ रहा है और तुम पूछा क्या है गयो? धक्के मार कर घर से बाहर निकालो इसको। भैया जी का बदतमीजी लगा रखी है आपने। व्हाट इज दिस? आपको ये हमारे सेठ जी क्या लौंडिया नजर आ रहे हैं? बदतमीज, ये बदतमीजी नहीं है, ये इश्क है, कैस का लैला से इश्क। यार तू लेना यार। भैया आप पागल आ गए हो, चलो बाहर निकलो यहाँ से। लैला, हाँ लैला, वो लैला मोहब्बत करते हैं लैला, 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 लैला। यही कहा था का सपना देखे हम कछु। समझ में नहीं आ रहा पगली, इस एंगल से इसे हम लैला लग रहे हैं। लैला, चुप कर, बोले मत ना। लैला। निकल यहाँ से। कान खोल कर सुन ले एक बात, तो अगर जहां पर नजर आओ ना फिर वापस, तो इतना बुरा मारेंगे, इतना बुरा मारेंगे, देख लियो। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, कि जिसको देख के जीते हैं उसी लैला पे दम निकले। लैला। अरे लैला लैला कर रहा है फालतू में। एक बात बता, कहां से तो कोई तिवारी भैया लैला नजर आ रहा है? मैं जिस सिमत देखता हूँ उस सिमत मुझे लैला ही नजर आती। अच्छा, हमें तो तिवारी भैया में लैला नजर ना आती। तुम अगर उन्हें मजनू की नजर से देखोगे तो तुम्हें उनमें लैला ही नजर आएगी। सारे घुइया के खेत में गया तू और तेरी लैला, बकवास मत ना करे। दुनिया वाले जितने चाहो उतने सितम कर लो मुझ पे, लेकिन तुम लोग मुझे मेरी लैला से जुदा नहीं कर सकते। ऐसे न मानेगा। भैया मोहब्बत करने वालों पर तो हर युग में जुल्म और सितम होते आए हैं। अब क्योंकि आप मजनू हो चुके हैं तो जुल्म और सितम को सहने की आदत डाल लीजिए भैया। वैसे
आपको अपनी लैला किस इंसान में नजर आ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। खैस लैला, खैस खैस, ये दुनिया वाले तुम पर बहुत जुल्म ढाएंगे खैस, लेकिन तुम हार मत मानना। भाभूति जी, भाभूति जी, ये क्या बदतमीजी है भाभूति जी? आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पाँव में ये पायजेब पहनाने की? इस रेशमी पाजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई है, उस दिलदार के सदके। अरे यार, आपकी हरकतों की वजह से हमें तो शक होने लगा है कि कहीं हम वाकई में लैला तो नहीं है। अब बख्ताएं जैसी आगे फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? जवाब दीजिए। मैं पूछ लैला कि मैं तुझ में क्या देख रहा हूं। ऐस हूं, तुझ में खुदा देख रहा हूं। हाय तैया, लैला, लैला मुझे छोड़ के। लैला, तो कमीनो, तुम्हारे रहते कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा तुम्हारे सेठ जी के पांव में पाजेब पहना कर चला जाता है और तुम्हें भनक तक नहीं लगती। अरे! और तू तो पहरेदारी कर रहा था बे। तेरे रहते भभूतिया अंदर कैसे घुस गया? लैला भैया, अरे सेठ जी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं दरवाजे से 1 मिनट के लिए भी ना हटो है तो क्या तू एक ही जगह पर चद्दर ताने सो रहा था? नहीं भैया, मैं तो पूरी रात जाग के मैंने पहरा दो है। हाँ तो हम कहा वही तो पूछ रहे हैं कि पूरा रात जब जाग रहे थे तो भरभूति जी हमारे बाथरूम में कैसे घुस गए, कैसे? हाँ भाभी जी, आई थिंक मेरे को डाउट है ये विभूति भैया है ना किचन की खिड़की से अंदर गए थे। अरे करवे, जे का बोल रहे हो तू? सारे अपना इल्जाम मेरे सर पे क्यों डाल रहे हो? अब भैया जी, मैं किचन में सो रहा था और किचन की खिड़की से ना कोई भी कानी चिड़िया अंदर ना घुसी है। अबे लेकिन काना कौवा तो घुस गया। आज पाजेब पहना गए, कल मंगलसूत्र पहना गए तो क्या बकवास कर रही हो तुम? सही बोल रहे हैं। हमको तो लड्डू के भैया ऐसा फूल हो रहा है, वो फील होता है। सही पकड़े हैं। हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा सिंदूर खतरे में है। अरे क्या बकवास कर रही हो? हम कोई दरगाह के बाहर बटने वाली बिरयानी है कि कोई भी आकर खा लेगा? लेकिन भैया वहां को तो आप बिरयानी नजर आ रहे हो। भैया जी, वाह आपको ना खाने की फिराक में आ गए।
अरे मोरी भैया, काम धाम कचू होता नहीं, फालतू की बकवास करवाना। उनको छोड़िए, कितना मारेंगे बेचारों को। हाँ, और ये सोचिए कि प्रभुति जी से पीछा कैसे छुड़ाएंगे। हाँ, तुम हो तो मोहब्बत जिंदा है, तुम नहीं रहे तो मोहब्बत मर जाएगी, और अगर मोहब्बत मर गई तो तुम्हारी लैला किधर जाएगी? नहीं लैला नहीं, तुम्हारा ये मजनू मोहब्बत को मरने नहीं देगा। तुम इस जमाने से न डरना कैस, ये लैला तुम्हारी थी, तुम्हारी है, तुम्हारी रहेगी। हमें अपने पास बुला लो खैस, ये लैला सरे बाजार तुम्हें करना चाहती है कैश। लैला आ जाओ, ये बाहें कब से तुम्हें अपने आप में संभालने के लिए आतुर। अरे यार, तुम आतो तुम्हारी सारी इतनी बेइज्जती होगी, फजीयत होगी, तुम्हारे गर्दन में ठंडक ना पहुंच रही। गुर्दों में ठंडक तब पहुंचेगी जब मेरा लैला से मिलन होगा, जब हम दोनों एक होंगे। ज्यादा ना चबड़ ना करो, नहीं जनता तुम्हारी इतनी गुर्दा छील देगी। सुनिए दारोगा जी, हम ना आपको आखिरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे वार्निंग होता पगली। ऐसा ही पकड़े हैं। हम आपको आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, अगर आप ये भरभूति जी का कछु ना ही किए ना, और अगर ये भरभूति जी बंद ना ही किए, तो हम सब मिलकर इनको पत्थरों से मारेंगे। हाँ, एक दो, इस मजनू को नाले में फेंक दो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कैश, तुम इन जालिमों की गीदड़ भपकियों में मत आना, तुम्हें अपनी लैला को इन जालिमों से बचाना, और अगर ना बचा पाए तो डूब के मर जाना। लैला, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ लैला। अरे तुम क्या लैला लैला कर रहे हो? चाहता हूँ लैला। अरे वो दादा, लैला, तुम सारे लैला, बंद करो जो लैला। तेरा भला हो। और मेरी जान, कैसी छन रही है तुम दोनों की जिंदगी? यार तू देख रहे हो है ना, बस लैला की पहरेदारी करनी पड़ रही है। अब पूछा मत ना जानिम यार, बस ऐसा है पारे यार। भैया 24 घंटे काम करना पड़ता है। अब टीका का काम तो भैया फिर भी ठीक ठाक है। सारे को दरवाजे पे बस इते से उते घूमना पड़ता है, और उते से इते खाली रिक्शा की तरह। पता जहाँ पर पिटोगो उधर पिटोगो, बकवास कर रहे हो। तू भी पिट जाओगे सारे। टिल्लू, हाँ मेरे यार, थकान सी आ रही, भैया थोड़ी सी पिलवा दे यार। हाँ। अबे बावले, मैं भी तो इसी जुगाड़ में घूम रही हूँ। साली कोई पार्टी टकरा नहीं रही, एक बार बस पार्टी टकरा जाए फिर पिलवा दूंगा। क्यों, लैला से मिलना है क्या? बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल ना है। बहुत आसान है अब तो मिलना। जा बजनुआ, मिल ले अपनी लैला से। और भैया जी, हम भी झाड़ियों में जाके अपनी लैला से मिल लेते हैं। आजा। आजा भाई, जुगाड़ हो। इस कमरे में तुम और मैं अकेले हैं। आज मैं तुम्हें इस दुनिया से बहुत दूर ले जाऊंगा, चांद के पार ले जाऊंगा। ये दुनिया वाले हमारी मोहब्बत के दुश्मन हैं, ये सब के सब देखते रह जाएंगे। चलो दिलदार, चलो चांद के पार चलो। हाँ चलिए, हम आपको भुइयां के खेत के पार लेकर चलते हैं। मेरी लैला कहाँ है? तुमने कहाँ गायब कर दिया मेरी लैला को? लैला, कि तुमने मार तो नहीं दिया मेरी लैला को? लैला, लैला, लैला,
लैला, मेरी लैला कहाँ है? आपकी लैला गई घुइयां के खेत में, अब हम आपको भी वहीं पहुंचाने वाले हैं। हाँ लैला, तुम कहाँ चली गई थी लैला? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता लैला। लैला! उनको रोको, लड्डू के भैया को चुम्मा दे रहे हैं। हमें जल्दी से इन्हें बेहोश करो, नहीं तो हमारी फाइल करप्ट कर देंगे। अरे यार, तेरा भला हो। चरमल खान, हाँ रात को कछु ज्यादा है गई थी यार। सही कह रहे हो भैया। ओ लल्ला, थोड़ी सी कड़क चाय पिला दे यार। हाँ, तुम लोगों में क्यों होश रहेगा? तुम लोगों का तो वो हाल है कि तुम अपनी बस्ती में और आग लगे बस्ती में। मां साहब, ये आपको थोबड़े को, मेरा मतलब आपके चेहरे को कहेगा। और माँ साहब, पहले ये बताओ, ये कहाँ से निचवा के आ रहे हैं आप? हैं? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? काहे भैया? अरे दादा, काहे पंचायतें चल रही हैं? अरे अच्छा हुआ दरोगा जी आप यहीं मिल गए, हम आप ही के पास जा रहे थे। अरे मां साहब, जो का हाल बना रखो तुमने। अच्छा, तो कहीं मास्टरनी ने दबोच लो कि काऊ ने नोच लो? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? अरे ये हमारी बीबी ने नहीं नोचा है। ओ, तो कहो और औरत को छेड़ दोगे? तुम्हारे अंदर। अरे यार, ना अंदर है ना बाहर है, संस्कार छोड़ो ना। तुम अपनी बात साफ साफ बताओ, हमें क्या करने का बात हो गई, पूरी बात बताओ, खोल के बताओ। हर एक औरत ने हम पे हमला कर दिया। क्या बात कर रहे हैं मास्टर साहब? एक औरत ने आप पर हमला कर दिया? हाँ, हम घर से निकल ही रहे थे कि वो आंधी की तरह आई और तूफान की तरह हमें खरोच के चली गई। ये गलत बात है मास्टर जी, तुम किसी औरत पे ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। हाँ अरे भाई, औरत तो प्यार की मूर्ति रहती है, वो तो प्यार करने वाली चीज है, वो कौ पे हमला कैसे कर सकती है? कर ली, कल से ही थानू ज्वाइन कर ली ना सारे। नहीं मतलब औरत की बात चल रही है। नहीं तो इतना इतना बकर बकर कर रहा हुआ तू। हम सारे पंजीरी बांट रहे हैं, हम है ना, हम मर गए का? अरे स्कूल गौना है, कब कानून को ज्ञान दे रहा हुआ है। अरे वो का दिखा रहे, वो जैसे हुए सारो वैसे ही रहेगो। तुम हमें बताओ, वो दिखती कैसी थी? अरे वो औरत जैसी थी। और कैसी थी? माँ साहब कैसी बातें कर रहे? औरत औरत जैसी को का मतलब? औरत औरत तो सभी होती हैं। औरत तो हमारी गोरी मैम है, लेकिन कोई हमसे पूछे ससुर कैसी दिखती थी, हम तुरंत बताएंगे गोरी गोरी दिखती थी, लंबे लंबे हाथ हैं, लंबी नाक है, बढ़िया। अरे बस भी कीजिए, बस भी कीजिए दरोगा जी। मैं कह रहा हूँ ना, सब कुछ इतने जल्दी में हुआ कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। हाँ हाँ मास्टर साहब, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन आपने उस औरत का चेहरा तो देखा होगा ना? अरे हम कह रहे हैं ना कि सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हम कुछ देख ही नहीं पाए। अरे तो जब तुम ससुर कछु देख ही नहीं पाए तो घुइयां कार्रवाई कर लें। मजाक समझ रखोगा कछु? अब एक काम करियो, दोबारा को वेट करो, दोबारा जैसे यहाँ सारी फोटो खींच लीजिए, फिर हम देखो कैसे दर्द दबोचेंगे। आई लाइक इट। तो सुंदर प्रेम दृश्य फिल्माया है, ऐसा ही कुछ खेला हम अंगूरी के साथ खेलना चाहेंगे। पगली, अरे पगली तनिक जल्दी आओ भाई, कहाँ हो? आ रहे हैं लड्डू के भैया, आ रहे हैं। आ लड्डू ये डंडा किस लिए लाई हो पगली? रात को हमें सुताई करने का इरादा है क्या? नहीं। वो आप सुने नहीं का? वो सक्सेना जी का बोल रहे थे कि एक तो जख्मी औरत घूम रही है, वो जो आदमियों को अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्ट? अटैक होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं, वो जो हमला कर रही है ना, उसके लिए। अरे तुम बिना किस पगलैट की बातों में आ गई।
तो तुम ये कहना चाहती हो कि औरत हमारे घर में घुस पर हम पर अटैक करेगी, हम पर? हाँ। अरे हटाओ, देख लेंगे। औरत करेगी अटैक, उसमें कहाँ कैसी हिम्मत आ गई जो हम पे अटैक करेगी? ऐसा ना ही बोलिए आप। हाँ, और तुम्हें बहुत हिम्मत होता है, और फिर आपको भी तैयार रहना चाहिए ना। ठीक है पगली, देख लेंगे, लेकिन फिलहाल इधर आओ ना, मोहब्बत का एक नया खेला देखें। वो खेला तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। नहीं नहीं, हमको शर्म आता है। अरे शर्म को उखाड़ के फेंक दो पगली, हैं? हाँ ना।